नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। भागलपुर में बंदी का कोई खासा असर नहीं। रेलवे स्टेशन परिसर में चप्पे चप्पे पर प्रशासन की थी पैनी नजर। सोशल मीडिया पर भी ध्यान गड़ाए हुए थी प्रशासन। 4 साल के लिए नियुक्ति को लेकर सेना में बहाली की योजना अग्निपथ स्कीम के खिलाफ आज बिहार बंद को लेकर पूरे बिहार के रेल मार्ग को कई जगह प्रदर्शनकारियों ने बाधित किया। वहीं भागलपुर में किसी यात्री को परेशानी न हो, इसके लिए सुबह से ही पुलिस फोर्स की तैनाती थी। इसको लेकर प्रशासन एलए सुबह से लगी हुई थी। वहीं कई ट्रेन भी आज रद्द थी। स्टेशन पूरा सुनसान व वीरान था। विक्रमशिला ट्रेन के आने पर कुछ मिनटों के लिए स्टेशन में आवाजाही दिखी, परंतु फिर से सुनसान हो गया। वहीं डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर प्रकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम लोग भागलपुर स्टेशन के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। कहीं से भी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। वरीय अधिकारियों में जिलाधिकारी व वरीय पुलिस अधीक्षक खुद हर जगह जाकर निरीक्षण करने का भी कार्य कर रहे हैं। बंदी का भी असर कुछ खास नहीं, यूं कहा जाए तो बंदी पूर्ण रूपेण फेल रही। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सोशल साइट पर भी हम लोग मुस्तैदी से ध्यान लगाए हुए हैं। कहीं से कोई अप्रिय घटना की बात सामने नहीं आई। अगर वैसी कोई सूचना आती है तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंटरनेट सेवा को कई जगह बंद करने पर उन्होंने कहा कि इंटरनेट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे लोग अफवाह फैलाते हैं। इस कारण भी कई जगह इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है। अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार बंद का मिला जुला असर भागलपुर में देखने को मिला। कई राजनीतिक संगठनों ने स्टेशन चौक पर किया सांकेतिक प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय के द्वारा लागू की गई नई योजना अग्निपथ योजना के खिलाफ बिहार बंद का मिला जुला असर भागलपुर में देखने को मिला। व्यापारियों ने छात्रों के द्वारा किए जा रहे उग्र प्रदर्शन को देखते हुए, किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए अपनी दुकानों और प्रतिष्ठानों को बंद रखा था। वहीं बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन और एफ के द्वारा स्टेशन चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी नई योजना को वापस लिए जाने की मांग की। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के राज्य अध्यक्ष संजीव सुमन के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान वो संगठनों के कई विंग के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस दौरान संजीव सुमन ने कहा कि सरकार अगर नई नीति को वापस नहीं लेती है तो लगातार प्रदर्शन करते हुए सरकार को अग्निपथ योजना वापस लिए जाने को लेकर मजबूर करेंगे। सिटी एसपी शुभम आर्य ने निरीक्षण के दौरान कहा, उग्र आंदोलन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई। अग्निवीर योजना के खिलाफ देश के कई अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन और बवाल को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन लगातार चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। देर रात भागलपुर के सीनियर एसपी सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचे और उनके निदेशकों से छात्र छात्राओं को उग्र प्रदर्शन न करने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान सभी निजी शैक्षणिक संस्थानों के डायरेक्टर ने भी पूरी तरह से कानून व्यवस्था पालन किए जाने की बात कही। सिटी एसपी शुभम आर्य ने बताया कि कुछ देर रात तक भागलपुर के सभी निजी संस्थानों के अधिकारियों से मिलकर छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन न किए जाने की चेतावनी दी गई है। ऐसा करने वालों पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय सेमिनार का हुआ आयोजन। केंद्रीय कृषि मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन में हिस्सा लिया। भागलपुर बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 2 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, विशेष अतिथि के रूप में पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर ए.के. सिंह के द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री और बिहार के कृषि मंत्री ने वर्चुअल तरीके से उद्घाटन में हिस्सा लिया। सेमिनार का विषय है टिकाऊ खेती के लिए पोषक तत्व प्रबंधन में हुए नवीनतम विकास को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विकास में टिकाऊ खेती की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए सेमिनार की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें पोषक तत्व प्रबंधन की दिशा में हुए नए प्रगति पर विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा।
देश के कई राज्यों से 250 से अधिक वैज्ञानिक, शोधार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें 4 तकनीकी सत्रों में पोषक तत्व प्रबंधन के सूक्ष्म पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं टिकाऊ खाद्योत्पादन में रासायनिक खाद की उपयोगिता पर रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं कुलपति का कहना है कि इस सेमिनार से किसानों को काफी लाभ होगा और लगातार खाद्य पदार्थ में पौष्टिकता की जो कमी आ गई है उसे दूर करने में सफलता मिलेगी। जदयू के जिलाध्यक्ष बनाने पर कहा, पार्टी की मजबूती के लिए क्षेत्रों में काम करूंगा। विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल। भागलपुर जदयू जिलाध्यक्ष विधायक डॉक्टर प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को बनाने पर मीडिया को बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का हमें जदयू जिलाध्यक्ष बनाने में अहम रोल है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पार्टी की मजबूती के लिए क्षेत्रों में काम करूंगा जिससे हमारी पार्टी आगे बढ़ सके। साथ ही सुल्तानगंज के जदयू अति पिछड़ा प्रखंड अध्यक्ष शशि भूषण कुमार ने विधायक प्रोफेसर ललित नारायण को बनाने पर खुशी जाहिर करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मांग की कि सुल्तानगंज के विधायक को मंत्री का पद दिया जाए। इस क्षेत्र के अब तक किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनने से क्षेत्र का विकास और पार्टी मजबूती की ओर आगे बढ़ेगी। इस दौरान जदयू के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। सुल्तानगंज थाने में जनता दरबार में 7 केस में 3 केस का हुआ निष्पादन। भागलपुर सुल्तानगंज थाना परिसर में शनिवार के दिन अंचलाधिकारी शंभू चरण राय के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें सुल्तानगंज अंचल के विभिन्न क्षेत्रों के जमीन विवाद का सैकड़ों मामले आने पर अंचलाधिकारी शंभू चरण राय ने मीडिया ने केस का निष्पादन करते हुए बताया कि जनता दरबार में 7 केस पहुंच चुके थे, जिनमें 3 केस का निष्पादन कर दिया गया। 4 केस अगली तिथि को निष्पादन की बात कही गई। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर एवं अंचल के कर्मचारी सहित पुलिस बल मौजूद था। आंखों में आंसू का सैलाब, नजरें जमीन में टिकी हुई और लड़खड़ाती जबान से एक शब्द बार बार निकल रहा, साहब मेरी बेटी मुझे लौटा दीजिए। एसएसपी दफ्तर की चौखट पर आरजू मिन्नत करते एक बुजुर्ग अपनी बच्ची की तलाश में दर दर की खा रहा ठोकर। एसएसपी दफ्तर की चौखट पर आरजू मिन्नत कर रहा ये बुजुर्ग एक अपहृत बच्ची का लाचार पिता है। आंखों में आंसुओं का सैलाब, नजरें जमीन में टिकी और लड़खड़ाती जबान से एक ही शब्द बार बार निकल रहा है, साहब मेरी बिटिया मुझे लौटा दीजिए। आंखों का तारा है मेरी बिटिया, बड़े सपने से हमने अपनी कलियों को पाला पोसा और काफी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया भी। मुझे पुत्र नहीं है साहब, लेकिन इस बात की कभी भी तनिक चिंता नहीं हुई, क्योंकि मेरी बिटिया किसी बेटे से कम नहीं। 2 बेटी हैं, दोनों होनहार हैं, लेकिन एक युवक ने मेरी खुशियों को छीन लिया। करीब 2.5 महीने पहले नाथनगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया निवासी उक्त युवक ने बेला फुसलाकर शादी की नियत से बड़ी बेटी का अपहरण कर लिया। मामला जिले के सबौर थाना क्षेत्र का है। बाकायदा 26 मार्च 2022 को सबौर थाने में इसकी लिखित शिकायत दी गई, लेकिन सबौर थाने की ऊर्जावान और कर्तव्य परायण पुलिस करीब 2.5 महीने बीतने के बाद भी आरोपी तक न पहुंच पाई। सबौर थाने की पुलिस की कार्यशैली से मायूस होकर बच्ची के पिता पहले डीआईजी दफ्तर पहुंचे और डीआईजी से बच्ची की बरामदगी की गुहार लगाते हुए सबौर थानेदार की लिखित शिकायत की। डीआईजी ने भी मामले पर संज्ञान लेते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार को पूरे मामले की जांच करने का निर्देश दिया, लेकिन डीएसपी साहब भी अपने जिलाधिकारी आला अधिकारी के निर्देश को केवल लोकेशन ट्रेस तक ही सीमित कर दिया। बच्ची कहां है इसकी जानकारी डीएसपी साहब ने रोते बिलखते पिता को जरूर दी, लेकिन एक पिता की लाडो कैसे अपने पिता के पास लौटेगी इसका जवाब उनके पास भी नहीं था। आखिर एक लाचार पिता करे भी तो क्या करे। वो कहते हैं ना, ताड़ से गिरे तो खजूर से लटके, वही इनके साथ भी हुआ। डीआईजी साहब के निर्देश के बाद भी बेटी नहीं मिली तो बेटी की बरामदगी की उम्मीद के साथ चल दिए एसएसपी साहब के दफ्तर। पहले दिन तो साहब नहीं मिले, लेकिन दूसरे दिन साहब से भेंट हुई। फिर क्या था, बेटी के लिए पिता एसएसपी के समक्ष दहाड़ मारकर रोने लगे। जबान पर बस एक ही बात कि साहब मुझे किसी अनहोनी की आशंका है, मेरी बेटी दिल का टुकड़ा है, मेरे लिए वही संसार है और वही जीने की उम्मीद। साहब मेरी बेटी को ला दीजिए, यह एहसान 7 जन्मों तक याद रखूंगा। एसएसपी ने पूरे मामले को सुनने के बाद फिर एक बार जांच के लिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार और सबौर थानेदार को निर्देश दिया, लेकिन स्थिति अब भी ढाक की 3 पात वाली है। इस बारे में बच्ची के पिता ने बताया कि नाथनगर थाना क्षेत्र के नवटोलिया के रहने वाले एक युवक ने विगत 21 मार्च को शादी की नियत से उनकी बेटी का अपहरण कर लिया। 26 मार्च को सबौर थाने में इसकी लिखित शिकायत की गई, लेकिन आज तक नामजद आरोपी को पुलिस गिरफ्तार न कर पाई। उन्होंने कहा कि सबौर थाने की पुलिस से उनका विश्वास खत्म हो गया है। बेटी के बारे में पूछने पर सबौर थानेदार सकारात्मक जवाब देने के बजाय डराते धमकाते हैं और जलील करने से बाज नहीं आते। डीआईजी को दिए आवेदन में उन्होंने सबौर थानेदार के पूरे कथित बदसलूकी का उल्लेख भी किया।
बच्ची के पिता की माने तो आरोपी लगातार उन्हें और परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दे रहा है। वहीं दूसरी ओर इस संबंध में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, बहुत कुछ सुराग मिला भी है, जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और बच्ची को भी बरामद किया जाएगा। बहरहाल पुलिस लाख दावे करे, लेकिन ये तो तय है कि बच्ची की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी अब तक न होना लापरवाह पुलिस के निकम्मेपन का ताजा साक्ष्य है। इस बीच बच्ची का उक्त आरोपी के साथ एक फोटो पिता के मोबाइल पर सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुआ है, जिसे उन्होंने पुलिस को भी उपलब्ध करवा दिया। बावजूद इसके पुलिस द्वारा टालमटोल लाख टके का सवाल खड़ी कर रही है।